आज एक भोजपुरी भोजन जो पहले काफ़ी प्यार पाता था, भोजपुरिया चोथा की कहानी। यह मालपुआ का सगा रिश्तेदार है। जब मालपुआ बनाना संभव नहीं होता है या उसके लिए संपूर्ण जुगाड़ नहीं होता है तो चौथा बनता था। इसके साथ जुड़ी एक मज़ेदार घटना मुझे याद आ रही है, जिसे हमारे पिताजी ने, स्वर्गीय रामाशीष सिंह जी ने मुझे सुनाया था। 1942 की अगस्त क्रांति के बाद जब 23 अगस्त को नेदरसोल के नेतृत्व में आई फौज ने इनके 15 साथियों को चौक शहीद पार्क में घेर लिया था, तो यहाँ से पैदल ही भाग करके बक्सर चले गए थे। इसी फरारी के दौरान या बलिया से पैदल चलकर बक्सर पहुंचे और जो ट्रेन मिली उस पर चढ़ करके वो कलकत्ता पहुंच गए थे। यह कहानी बहुत जगह आई है। और कलकत्ता पहुंचने के बाद इनको एक सिख दंपत्ति ने आश्रय दिया था। उन्हीं लोगों ने इनको एक सिगरेट की फैक्ट्री में बेसाइज हुए छोटे बड़े हुए सिगरेट में से ब्लेड से चीर करके सूखा जो तंबाकू जिसको कहा जाता है, निकालने की नौकरी दिला दिया था। हालांकि यह काम बहुत नीरस था। दिन भर छोटे बड़े सिगरेट को ब्लेड से चीरकर उसका तंबाकू निकालना चंचल युवा मन के लिए एक तरह से सजा ही थी। लेकिन यह बात पहले भी सच थी, आज भी सच है। सरदार किसी को न तो मुफ्त की रोटी खिलाता है और न स्वयं खाता है, वह इसके खिलाफ होता है। आप किसी भी सरदार को भीख मांगते हुए नहीं देख सकते। बात 1943-44 की है। कलकत्ता में रहने के दौरान जब इनकी दाढ़ी मूछ बढ़ गई और ये सरदार जैसे हो गई, वो दिखाई देने लगे, तो आते जाते चाय पीते, हुबली में नहाते, कसरत मेहनत करते हुए घूमने के दौरान अपने कुछ भोजपुरी इलाके के लोगों से इनकी जान पहचान हो गई। स्वाभाविक भी है, ये भी भोजपुरी क्षेत्र के थे। ये कोई पंजाबी सिख तो थे नहीं। इन्होंने तो ब्रिटिश सरकार से छिपने के लिए सिख पंथ की दीक्षा लिया था और सरदार बन के रह रहे थे। होली के 2 दिन पहले भूतनाथ मंदिर के पास वाले अखाड़े के पाकड़तर पुआ बनाने का प्लान बनाया गया, जिसमें सभी आरा, बलिया, छपरा, सिवान के नौकरी मजदूरी करने वाले युवाओं मजदूरों की वह टोली थी जो होली में अपने घर नहीं जा पाए थे। सभी जुट गए। आटा, चीनी, घी, लकड़ी, कड़ाही, छनोटा सब जुगाड़ हो गया था। ईंटों से चूल्हा बन गया। एल्युमिनियम के भगोने में आटा, पानी, चीनी घोलने का काम शुरू कर दिया गया। अब किसी को पुआ बनाने तो आता नहीं था, सभी नौजवान थे। अब कोई उसमें चीनी ज़्यादा डाल देता तो फिर पानी ज़्यादा डाल देता तो फिर उसमें आटा डाला जाता, फिर चीनी डाली जाती। ऐसे घोल बार बार पतला हो जाता था। आटा डालते थे तो चीनी डालते थे। ऐसा करने से पूरा भगोना भर गया। तय हुआ कि पुआ बहुत ज़्यादा होगा तो बांट दिया जाएगा। कलकत्ता में मजदूर भी जब कमाता है तो कुछ पैसे उसको पैसे दिखाई देते हैं, जो लोग अभावों से गए होते हैं। बहुत कोशिश की गई लेकिन पुआ बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो किसी साथी ने कहा कि घोल में चिकनाई के लिए घी डाल दो।
अब तो बात और बिगड़ गई। जो पुआ के लिए आटा, चीनी, पानी का घोल बनाया जाता है, उसमें जब घी डाला गया तो वो बात तो बिगड़नी थी, बिगड़ गई। जब वह घी में डाला था तो वो फैल जाता था, छितराना जिसको भोजपुरी में कहते, छितरा जाता था। सबने हाथ आजमा लिए, जितने लोग थे सबने हाथ आजमा लिए, और मामला यहाँ तक बढ़ा कि ये पुआ बनाते बनाते कई घंटे लग गए, लोगों के पेट में चूहे कूदने लगे, लेकिन पुआ बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब अंत में इन्होंने कहा कि भाई जब पुआ नहीं बन रहा है तो हम लोग चौथा बनाएंगे, तावा लेकर आओ, लोहे का तावा लेकर आओ, और अब पुआ की जगह चौथा बनाया जाएगा। गनीमत की बात थी कि भूतनाथ मंदिर के पास रहने वाले मजदूर साथियों के पास तवा था और जल्दी ही आ गया, और पुआ की जगह चौथा बनाया गया। आलू बैगन की तरकारी के साथ चौथा आम मिर्चा के अचार का कोई जोड़ नहीं है। जो लोग भी खाए होंगे तो ये जो चौथा है, इसमें चौथे में मैंने भी देखा, एक हमारे यहाँ महात्मा थे स्वामी राम बालक दास जी महाराज, वो चौथा बनाने के मास्टर थे। उनका जो चौथा पुआ बनता था उसमें काली मिर्च कूट के डाली जाती थी, जो कफ निस्सार का भी काम करती है और पचने में सहायक भी होती है। ये भोजपुरिया चौथा की कहानी है, जो अब धीरे धीरे परिवारों से विलुप्त हो रहा है। नई लड़कियां, महिलाएं इस चौथा के बारे में जानती नहीं। पहले ये चौथा अक्सर घरों में बना करते थे, गुड़ से भी घोल बना के चौथा बनता था। इसमें घी बहुत कम लगता था, क्योंकि इसको घी में तलना नहीं होता था। ये घी लगाकर तवे के ऊपर, और जैसे वर्तमान समय डोसा बनता है उस प्रकार से ये चौथा बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।